जय श्री कृष्णा दोस्तों। हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, सफला एकादशी के दिन अगर हम कोई भी कार्य सिद्धि के लिए उपाय करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सारे कार्य सफल हो जाते हैं। इसलिए इसे सफला एकादशी कहा जाता है, हर जगह पर सफलता प्राप्त कराने वाली। दोस्तों, जिन्होंने व्रत रखा है वो तो इस उपाय को करें। जिन्होंने व्रत नहीं रखा है वो भी केवल एकादशी की कथा श्रवण कर लें और इस उपाय को कर लें तो इस उपाय को करने से उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। पूरे विश्वास के साथ में इस उपाय को करना चाहिए, चाहे थोड़ी देर होती है पर अति शीघ्र इसका लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, इस दिन प्रत्येक कार्य सिद्धि के लिए, किसी की संतान प्राप्ति में, पुत्र प्राप्ति में, यानी पहले से बेटियां हैं पुत्र के लिए, या जिनकी नौकरी में कोई समस्या आ रही है या नौकरी प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं, या विद्यार्थी वर्ग हैं जहां इनकी शादी में रुकावट आ रही है, सभी के लिए बहुत अच्छे उपाय इस दिन करने के हैं। इस दिन प्रत्येक कार्य के लिए अलग उपाय होता है। आप इस दिन उपाय जरूर करें। परंतु उसे जानने से पहले जो भी दोस्त हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे हमारी वीडियो का प्रति अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आगे आपको एक सूचना और है कि जैसे हम अपने कार्यालय पे जो है जन्म पत्रिका विशेषण डेट का जो कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, परंतु अगर आपका कोई और कमेंट है जिसमें आप जानकारी लेना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो में कमेंट आते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते, बहुत सारे कमेंट होते हैं, तो हम हर पोस्ट डाला करेंगे, उस पोस्ट में अपने कमेंट लिख दिया करें। उसके बाद में हफ्ते में एक बार आपकी कमेंटों का जवाब हम वीडियो के द्वारा दिया करेंगे। तो दोस्तों, चलो हम वीडियो शुरू करते हैं। आपको जो है एकादशी के दिन जिनको जो है नौकरी में या शादी में किसी भी प्रकार की रुकावट है, या विद्यार्थी हैं, विद्या के शिक्षा के क्षेत्र में आ रही है, या पुत्र प्राप्ति की संबंधित परेशानी है, तो उनको करना क्या है? किसी भी समस्या के लिए अगर आप भगवान विष्णु के मंदिर में जा सकते हैं तो मंदिर में जाकर के करें, अथवा अपने घर में ही भगवान विष्णु की, कृष्ण जी की फोटो के सामने कर सकते हैं। स्नान से शुद्ध होकर के एकादशी कथा सुन करके अब दीपक जला करके भगवान की फोटो के सामने बैठ जाए, कच्चे दूध और गंगा जल डाल करके उससे भगवान को स्नान कराएं। पंचामृत से कराएं तो ज्यादा अच्छा है, नहीं कच्चे दूध गंगा जल से करा सकते हैं। उसके जो है अगर फोटो है तो फोटो पे छींटे मार लें, और भगवान को जो पीला टीका लगाना है, क्योंकि गुरुवार का दिन है, पीला चंदन लगाना है। और अगर पीले फूलों की माला, जिसमें गेंदा के, कनेर के फूल आते हैं, अगर उनकी माला पहना दी जाए तो बहुत अच्छा है। और इस दिन अपनी कैसी भी मनोकामना हो, उसके लिए आप एक कटोरी में या लोटे में पानी भरो, पानी भर के उसमें थोड़ी गंगा जल डालो और 11 पत्ते तुलसी के डालने, और डाल करके भगवान के सामने अपनी मनोकामना बोल करके रख देना है। चाहे कैसी भी मनोकामना हो, बोल करके रख दें। उसके बाद में आप जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का एक माला जाप करें। अगर शारीरिक कष्ट है तो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रातः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मंत्र आपको मिल जाएगा। अगर संतान पुत्र से संबंधित परेशानी है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, संतान प्राप्ति में रुकावट है, तो आपको जो है ओम देवकी सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देह में तनेम कृष्णा त्वामहं शरणं गता, इस मंत्र का एक माला जाप करना है। उसके बाद में आप पूजा से फ्री हो जाते हैं। आपको करना क्या है? 11 पत्ते तो लोटे में डाल रखें। दोस्तों, बहुत से कहते हैं कि महाराज जी उस दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है,
तुलसी का पत्ता तोड़ना चाहिए कि नहीं तोड़ना चाहिए, कई लोगों ने भ्रमित कर रखा है। पर दोस्तों, द्वादशी को और रविवार को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता। एकादशी के दिन आप भगवान पे चढ़ाने के लिए तोड़ रहे हैं, ना कि अपनी दवाई के लिए, किसी कार्य के लिए। तो भगवान के लिए तोड़ रहे हैं। दिन पूजन भी होता है, पत्ता भी तोड़ के भगवान को अर्पित करें, फिर भगवान की प्रसादी के रूप में उसे ग्रहण कर सकते हैं, आप प्रयोग में ले सकते हैं। तुलसी के आपने 11 पत्ते तो लोटे में रखें, और आपको जो है 11 पत्ते अलग और लेने हैं, और उन पत्तों पर जो है आप लेकर के थोड़ा थोड़ा हल्का सा, ज्यादा नहीं, जरा जरा सा पीला चंदन लगा दें, और आपको भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र जाप करके भगवान जी को अर्पित कर दें। इसके बाद में अगर आपके पास पीला फल है, पीला फल भगवान को जो है, जैसे केला है, केला नहीं है तो कुछ और ले ले, केला जो दिन वीरवार को बहुत से खाते नहीं है, तो इसलिए और भी पीला फल ले सकते हैं, भगवान के सामने अर्पित कर दें। उसके बाद जो लोटा जल है जिसमें तुलसी के पत्ते पड़े हुए हैं, उसे ले जाकर के आपको किसी पेड़ पे चढ़ाना है। अगर आप जाकर के पीपल पे चढ़ा दें, पीपल पे चढ़ा करके, और वहां पर जो है, जो आपने 5 पीले फल रखे हैं, जो फल रखे हैं वो 5 रखने, केला हो चाहे कोई पीला फल हो, ले जाकर के पीपल पे स्पर्श करा करके, और वो गरीबों में बांट दें या गाय को गौशाला में जाके दे दें, और लोटा जल चढ़ा करके आ जाएं। लोटा जल चढ़ा करके आ जाना है। इधर जो है, इस दिन पीपल के नीचे घी का दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि घी का दीपक इसलिए जलाया जाता है, लक्ष्मी नारायण का पीपल के वृक्ष में वास होता है, और सफला एकादशी भगवान विष्णु की है। घी का दीपक चढ़ा के, पीपल को भी चंदन का टीका लगा के वो जल चढ़ा के आए, और आकर के जो है अपने घर में, फिर आपको क्या करना है, आपको जो है तुलसी जी के पास भी घी का दीपक जलाना है। तुलसी जी में घी का दीपक जलाएं, और सायंकाल के समय फिर आपको तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाना है। और इस दिन अगर आप जैसे कोई समस्या से और भी परेशान हैं, तो आप इस दिन जो है भगवान श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण रात के समय पर घी का दीपक जला के, जिसका ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण रात को भी कर सकते हैं, या वैसे कीर्तन कर सकते हैं। दोस्तों, केवल इस उपाय को करें, और जो तुलसी के पत्ते आपने भगवान पे चढ़ाए हैं, जो अलग पत्ते चढ़ाए, उनको दूसरे दिन आपको प्रसादी के रूप में लेना है। दोस्तों, केवल इस उपाय को करने से आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और शेयर अवश्य करें। हम केवल धर्म शास्त्रों के आधार पर जो सही उपाय होते हैं उन्हीं की जानकारी देते हैं। हमारे यहाँ पर जो भी उपाय मिलेंगे, सभी उपाय शिव पुराण, भागवत पुराण के द्वारा और शास्त्रों के द्वारा वर्णित होते हैं। आप सभी को जय श्री।